किसान आंदोलन में प्रताड़ना किया, इतनी बड़ी बड़ी कील लगाए। हम लोग आतंकवादी हैं? दौड़ते हैं, जाते हैं, परीक्षा देते हैं, तब तक पेपर लीक हो जाता है, उनका पैसा, उनकी परिश्रम सब बेकार हो जाता है। ये जो काल्पनिक रामराज की बात करते हैं लोग, वो संवैधानिक जब राज्य स्थापित होगा, यानी कानून का शासन स्थापित होगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो अपने मुंह से जब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हम दोनों का जो है आबादी वाला परसेंटेज जो है बढ़ रहा है, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी किसानों को, ये छलावा ही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट। नमस्कार। बलिया जिले में 2 लोकसभाओं की सीमाएं लगती हैं, सलेमपुर और बलिया। अभी हम सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के इलाके में घूम रहे हैं, घाघरा के कटान के क्षेत्र में, जो कछार कहा जाता है। कछार के इलाके में हम पिछले दिनों जब आए थे तो यहाँ जो एक बड़ी समस्या है वो है कटान की, और आशंका जाहिर की जा रही है कि 15 जून के बाद कई गांव कटान में समा जाएंगे। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की ज़मीनें चली गई हैं, कई बीघे चली गई हैं, और उन लोगों का कोई मुआवजा नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं है इस विषय पर। तो एक तरह से ये पूरा इलाका जो बहुत उपजाऊ है और घाघरा किनारे है, वो अब एक नए संकट की तरफ जा रहा है। वो संकट जितना प्राकृतिक माना गया, लेकिन वो संकट असल में मानव जनित संकट है। जब हम लोगों ने यहाँ सर्वेक्षण किया और वहाँ देखा हमने, तो जो पुल बनाने की प्रक्रिया में जो गाद थी, जो पक्की सीमेंट की और गिट्टी की गाद थी, वो वहीं रहने दी गई, और बाकी गाद को भी जो है उन्होंने दूसरी दिशा में डाल दिया और धारा बदल गई। एक बार नदी की धारा बदलने के बाद जाहिर सी बात है, जब तक उसको एक ठोकर नहीं मिलेगा और वो फिर से पुरानी दिशा की तरफ नहीं मुड़ेगी, तो गाँव को डुबाएगी। यहाँ की ज़मीन बलुई है और इस कारण से वो तेज़ी से धंस रही है। हम आज इसी प्रक्रिया में चुनाव का माहौल जानने के लिए उन्हीं डुबान वाले आशंकित जो गांव हैं, उनमें से एक गांव निपनिया में बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? शंकर यादव जी। आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, तो यहाँ का जो माहौल है उसको कैसे आप देखते हैं? जो पूरा इन गाँवों का जो माहौल पहले था और अभी है, क्या है? मतलब हमारा जो क्षेत्र है, मनियर और सिकंदरपुर, ये दोनों कस्बों के बीच का जो गांव है, जो भी गांव सभा है, वो जो है हमेशा कभी न कभी बाढ़ से, इस नदी से प्रभावित रहती है। ज़मीन गिरना पड़ना होता रहता है, मगर एक चीज़ हमारे दिमाग में आ रहा है, गिरने पर जो है यहाँ के हमारे क्षेत्र के लोग, ज़मीन हम लोगों की बहुत ज़्यादा गिर पड़ी है, नदी में चली गई है। कोई भी प्रशासन का व्यक्ति यह आ करके आज तक देखा ही नहीं कि नदी जो है इन गाँव के ज़मीन को जो है इतना तोड़ रहे है। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है अधिकारी के तौर पर या सरकार के तौर पर, कि फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। हम लोग इंतज़ार करते रह गए, आज तक जो है कोई हम लोगों से यह पूछने के लिए प्रशासनिक हो या कोई नेता हो, ये कोई नहीं आ पाता है। रही बात दूसरी की पुल वाली बात, तो पुल वाली बात में भी जो है लोग कितना भी कहते रह गए। हम लोगों की पुल जो है पास हुई, सब इधर घाघरा में पूरा भी 2-3 पुलें बनी हैं, गंगा में भी 2-3 पुलें बनी हैं। इन सभी पुलों से पहले इसका उद्घाटन हुआ, इस पुल का। और ये 82 वाला जो पुल है बलिया से, हाँ जनेश्वर मिश्रा से, यह दोनों पुल एक साथ उद्घाटन हुआ, और दोनों में जो वह पुल जो है न जाने कई साल से चल रही है, और हम लोगों की पुल जो है अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। और उसका वजह है कटान का एक विशेष कारण, वह पुल भी बनी हुई है। जो भी इंजीनियर उसको शुरू कराए, वह इंजीनियर को समझ में नहीं आया कि
हम पानी का धार मैंने पानी का जो बहाव है वह किस तरफ लगाएं तो गांव का जमीन गिरना जो है बंद हो जाएगा। उस इंजीनियर तक को भी समझ में नहीं आ पाया और अब तक जो है उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। हम लोगों को तो ये समझ में आ रहा है कि ये सारे गांव जो है पानी में चले जाएंगे। तो यहाँ के किसानों की ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर बात की जानी चाहिए, जिस पे बात जरूरी है? किसानों की मुख्य समस्या जो है यही घाघरा नदी का जो है कटान है। गेहूं का जो है गेहूं क्रय केंद्र हमारे इस क्षेत्र में कहीं नहीं है, सिकंदरपुर है केवल। यहाँ से 15। आपका नाम क्या है? विश्वेश्वर चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, आप क्या करते हैं? हम अध्यापक थे, रिटायर हैं। अच्छा, तो अभी चुनाव का जो मौसम चल रहा है, तो अपने इलाके की समस्याओं के मद्देनजर आप क्या चाहते हैं कि ये बात उठनी यहाँ चाहिए? की इस इलाके की समस्याएं हैं बेरोजगारी, शिक्षा और ये घाघरा नदी का कटान जो है, यहाँ के लोगों को, कृषकों का बहुत बड़ी हानि हो रही है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ की समस्याओं के बारे में आप बताइए कि क्या समस्याएं जिसको उठाया जाना चाहिए नहीं उठ रही हैं? यहाँ की समस्या ये है कि ये जो है घाघरा का किनारा है जी, सब खेती जो होती है घाघरे किनारे होती है। यहाँ कटान है, भविष्य ऐसा दिखाई दे रहा है कि यदि नदी की धारा मोड़ी नहीं गई तो ये सब जो है खेत बर्बाद हो जाएगी। युवाओं की ये समस्या है कि दौड़ते हैं, जाते हैं, परीक्षा देते हैं, तब तक पेपर लीक हो जाता है, उनका पैसा, उनकी परिश्रम सब बेकार हो जाती है। बुजुर्गों की समस्याओं के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। आपका नाम क्या है? परशुराम पाले जी, तो आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ सुनते हैं कि सारी खेती नदी में समा जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी वही स्थिति है। आपकी कुछ गई खेती? बहुत गई है। कितनी? अरे करीब 5-7 बीघा चली गई। अच्छा, तो उसका कोई आपको कोई मुआवजा नहीं। वो तो बालू निकालते हैं तो उसका भी सरकार टैक्स लेती है। अच्छा, ऐसा? ऐसा तो मैंने जो अपना ही खेत है उसमें से बालू निकाला जाता है तो उसका भी टैक्स देना पड़ता है। हमको एक टाली के काम है उसको भी देना पड़ता है। कहीं मिट्टी के खेत से कटवा कर लाए अपने ही खेत में तो उसका भी पुलिस वाले परेशान कर देते हैं। उस चुनाव में आपका क्या इरादा है, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? हम सरकार चाहते हैं अच्छा सरकार हो, मालिक अच्छा हो, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। आप इसी गांव में रहते हैं? जी सर। आपका नाम क्या है? दिगंबर दत्त यादव, एडवोकेट, जी, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी, डिस्ट्रिक्ट बलिया। आजाद समाज पार्टी मैंने चंद्रशेखर रावण की। जी। तो ये बताइए कि यहाँ की समस्याओं को लेकर आपका क्या असेसमेंट है? यहाँ क्या समस्याएं हैं, कैसे एक पार्टी के रूप में, एक पार्टी सदस्य के रूप में आप लोग कैसे इसको असेस करते हैं, क्या भूमिका निभाएंगे? समस्याओं का तो पूरा अंबार ही पड़ा हुआ है। अगर इसको सेगमेंट में देखें, किसानों की समस्या, छात्रों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बुजुर्गों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, ये तमाम समस्याएं हैं। तो उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है। तो कैसे इसको हल करने की प्रक्रिया जो है वो कैसे बनेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? ये सरकारी स्तर पे, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सरकारी इंटरफेरेंस ना हो। तो सरकार जब पॉलिसी अच्छी बनाएगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी और आम पब्लिक तक पहुंचेगी। जैसे शिक्षा, बढ़िया पॉलिसी बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका लाभ छात्रों को मिलेगा। अभी जैसे पेपर लीक की समस्या, पढ़ तो रहे हैं लड़के लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है कि होंगे भी कि होंगे कि नहीं होंगे। फेयर नहीं होगा, क्या कहते हैं, चुनाव ही फेयर नहीं होगा तो अच्छे लोग नहीं आएंगे, और परीक्षा जो फेयर नहीं होगी तो अच्छे अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं होंगे। ये चुनाव चल रहा है उसमें आज़ाद समाज पार्टी न तो इंडिया गठबंधन में है और न ही जो है एनडीए में है।
जी उसने अपनी एक स्वतंत्र जी। लाइन ली। इधर अगर मान लीजिए सरकार बनती है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि एक वाचडॉग के रूप में, एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में वो तमाम सारी चीज़ों को उठाए। जी जी। तो क्या, एक तो क्या रुख है और क्या समस्याएं हैं जो आज़ाद समाज पार्टी लेके चल रही है इधर की स्थानीय समस्याओं को संदर्भ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, लगभग हर मंचों पे जाकर के, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या थी, जाकर के उन्होंने लड़ाई लड़ा। जंतर मंतर पे हमारी बेटियां आंदोलन कर रही थी, वहाँ पे हम लोग गए, जाकर के उनकी लड़ाई लड़े। किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने भूमिका निभाया, जाकर के वहाँ पे हम लोग बैठे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, देखिए अभी हमारे यहाँ बलात्कार की शिकार जो बहन थी, वहाँ पे जाकर के उन्नाव में हम लोग लड़ाई लड़े। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना पहुँचते हो। एक आवाज़ पे एक बिहार का एक नौजवान जिसको सताया जा रहा था, सिर्फ एक बार फ़ोन किया, दूसरे दिन वहाँ पहुँच गए। जब हमको जनता अवसर देगी तो हम उसको बहुत बढ़िया से जानते हैं। हम लोग अनपढ़ नहीं हैं, हम लोग जाहिल नहीं हैं, हम लोग काहिल नहीं हैं। हम लोगों के पास अगर नेतृत्व आता है तो इतना बढ़िया शासन होगा कि बाघ और बकरी, तो न बाघ की हिम्मत पड़ेगी बकरी को सताने की, और न बकरी इधर उधर जाएगी डर के मारे। एक दूसरे का कोई मतलब अतिक्रमण नहीं करेगा। जो जहाँ पे है, और भारत का जो संविधान हमको राइट देता है सभी नागरिकों को, उसका अक्षरशः पालन केवल करवा दिया जाए तो समझिए कि ये जो काल्पनिक राम राज्य की बात करते हैं लोग, वो संवैधानिक जब राज्य स्थापित होगा, यानी कानून का शासन स्थापित होगा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सबके राइट सुनिश्चित हो जाएंगे। ये अभी चुनाव में सत्ताधारी पार्टी विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, मंदिर के भी नाम पर वोट नहीं मांग रही है, कुछ दूसरे मुद्दे पर वो वोट मांग रही है। तो क्या होगा इसका? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम डैमेज हो चुकी है। अब उसमें कोई भी चीज़ पक नहीं सकती, और जनता इस चीज़ से ऊब चुकी है। और जनता ने तो यहाँ तक किया है कि दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं लोग। प्रत्याशी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जा करके गाँव में वोट मांगे। अभी हरियाणा के कुछ गाँवों में इस तरीके की रिपोर्टिंग आई थी कि प्रत्याशी जिसको भाजपा के, स्पेशली मैं भाजपा के लिए कह रहा, जा नहीं पा रहे। बाकी लोग जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनको प्यार दुलार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जितना इन्होंने किसान आंदोलन में प्रताड़ना किया, इतनी बड़ी बड़ी कील लगाए। अभी तो लगा। हम लोग आतंकवादी हैं, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी 50 बीघे ही ज़मीन है, मैं जानता हूँ कि किसानी की समस्या कितनी भयंकर है। एमएसपी को गारंटी नहीं दे रहे, और जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी किसानों को, ये छलावा ही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। और जिस दिन हमारी पार्टी की शासन आएगा, सबसे पहला काम यही होगा, किसानों के लिए एमएसपी, नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी, और सबको ये टेम्परेरी नौकरी नहीं, सीधे सीधे नौकरी। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, नौजवानों के साथ जो 4 वर्ष का छलावा कर रही है गवर्नमेंट, अग्निपथ योजना है, और उसमें अग्निवीर के वो काम हो रहा, तो उस चीज़ को मैं तुरंत ख़त्म करवाएंगे हम लोग, और परमानेंट नौकरी, इससे नीचे कोई काम नहीं। आपका नाम क्या है? रामायण यादव। अभी चुनाव चल रहा है जी, तो आपने क्या मन मिजाज बनाया है? वरिष्ठ नागरिक के तौर पर आप हैं अभी यहाँ, और हम बहुत तो सारे यही चुनाव कह रहे हैं कि जनता को सुख मिले। कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट सुविधा देगी तो सुख मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं सुविधा देगी तो नहीं हो, खेती हो पाएगी। तो कोई सुविधा गवर्नमेंट दे रही है? खाद दे रही है, खाद, बीज, खाद पानी? तो वही दे रही है कि मान लीजिए कि पहले 50 किलो का बोरा था, अब 45 किलो हो गया, दाम बढ़ गया, दाम ऊपर हो गया, वजन कम हो गया। तो आप क्या ऐसी सरकार जो कि किसानों को इस तरीके से परेशान कर रही है, लूट जी, रही है, तो आप उसको जी। बदलेंगे? जी, अगर बदल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। जी। पिछले दिनों अखबार में एक रिपोर्ट आई थी जी हाँ। जो मुझे
याद नहीं है कि कौन सा अखबार था, लेकिन ये खबर हमको किसी व्हाट्सएप के जरिए से मिली थी, अखबार की कतरन थी। उन्होंने बताया निपनिया को 9 करोड़ 10 लाख, पुरुषोत्तम पट्टी को 8 करोड़, बहादुरा को 9 करोड़, इस तरीके से पैसा ग्रांट किया गया है ताकि वहाँ ठोकर बनवाया जा सके। क्या ऐसा हुआ? जी हुआ तो जरूर, मगर वह जो है इस आधार पर दिया गया केवल खरीद गांव सभा और इसके अगल बगल के किसी गांव सभा को नहीं। खरीद तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से एकदम किनारे आ गया है। जी हाँ, तो केवल खरीद में ठोकर बनेगा? नहीं, ठोकर बनवाने की बात भी आई और गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के ज़मीन का अब मुआवजा कर मान लीजिए या जो भी सहयोग मान लीजिए गवर्नमेंट का मिल रहा था, वो भी कुछ लोगों को दिया गया और कुछ बंद कर दिया गया। और ठोकर बन और इस अगल बगल के और किसी गांव को नहीं मिला। अब ठोकर वाली बात थी तो 3-4 बार सर्वे करके इंजीनियर, एक पार्टी आई सर्वे कर गई, एक पार्टी आई सर्वे कर गई, और आज तक जो है उस पर काम नहीं हो पाया। ठोकर बना वास्तविकता यह है कि अगर 2-3 ठोकर अगर बन जाते तो केवल मात्र 2-3 ठोकर पानी है तो काहे के देंगे गुंडे? तो अब यही बात तो एक और हम आपके इस सवाल के बाद हम बता रहे हैं। ये बताइए, यही हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, वो अपने मुंह से जब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हम दोनों का जो है आबादी वाला परसेंटेज जो है बढ़ रहा है। हम एक रोज मोबाइल में देख रहे थे तो उसमें एक पत्रकार, नाम तो हमको मालूम नहीं है कि वो कौन पत्रकार थे, वो बता रहे हैं कि न हिंदू की आबादी बढ़ रही है और न मुसलमान की आबादी बढ़ रही है। यहाँ तक यह सरकार कर रही है कि 25% बढ़ गई है आबादी मुसलमानों की। आखिरकार में मुसलमानों की आबादी से या हिंदुओं की आबादी से उस सरकार को केवल आंकड़ा लेना चाहिए कि उसको भी स्टेज से बोलना चाहिए। यह बात जो है हमको व्यक्तिगत रूप से बुरा लगी। ये तो हथियार उनका है कि वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, तो पैदा करते हैं तो आफत नहीं इस देश में डालते हैं। अगर मुसलमान ही अगर ज़्यादा हो जाते हैं, अगर अपने तरफ से अत्याचार नहीं करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को उससे क्या बात है। ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसको भी वही व्यवस्था दे जो हिंदू को दे, मुसलमान को भी वही व्यवस्था दे। लेकिन ये सरकार दे नहीं रही है। तो दे नहीं रही है तो साहब, तो यही तो हम कह रहे हैं कि यह सरकार जो है इन दोनों बिरादरियों के लिए जो है हमारे समझ से अच्छी नहीं है। और वह सरकार में अगर हमारे ही जैसे व्यक्ति जाकर मोदी जी से पूछ दे तो हो सकता है उसका भी मर्डर करा दें हो। ये बात सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी बात कही और ये एक मुद्दा है।